बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आज आपकी एक्सरसाइज 12.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड एक्स इफ़ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज़ इक्वल टू x/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो। गिवन था आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज़ इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। वैल्यू आपने फाइंड करनी है एक्स की। तो 1/2 इज़ इक्वल टू साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ पाई/2 माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का। ठीक है, जो कि आपके पास होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा के इक्वल। ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू साइन पाई/2 इंटू कॉस एक्स आ जाएगा माइनस कॉस पाई/2 इंटू साइन एक्स। तो 1/2 इज इक्वल टू साइन पाई/2 साइन 91 के इक्वल होता है 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस पाई/2 0 के इक्वल इंटू क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू काज एक्स के इक्वल आ जाएगा और माइनस साइन एक्स इंटू 0 के इक्वल। वैल्यू आपको चाहिए सिर्फ एक्स की, तो आपने क्या करना है, ये जो काज है इसको आपने शिफ्ट कर देना है दूसरी साइड। तो आपके पास बन जाएगा, ठीक है, काज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 भी लिख सकते हैं, या एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा काज इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। और काज इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू आपके पास होती है पाई डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल। ठीक है, तो आपके पास ये एक्स का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, cos इनवर्स ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है एक्स की। तो गिवन था आपके पास cos इनवर्स ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इधर से अगर आप cos इनवर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करो तो क्या आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू cos ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। अभी आपके पास फार्मूला बन गया cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का। ठीक है, तो cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा आपके पास होता है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो √3/2 इज इक्वल टू cos पाई/2 और cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू पाई/2 और बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ पाई/2 इंटू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो cos 90 0 आ जाएगा इंटू cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन 91 के इक्वल साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। तो √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये 0 मल्टीप्लाई होकर 0 प्लस ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, तो 1 इंटू एक्स के इक्वल। या इधर से आपके पास एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी √3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि शो डैट, फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cos इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पाई/2 के इक्वल इसको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड
आपके पास गिवन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स वाली टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो माइनस हो जाएगी। ये इसको आप एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये आपके पास दोबारा फार्मूला बन गया साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन पाई बाई 2 काज बीटा। तो काज ऑफ काज इनवर्स ऑफ एक्स माइनस काज ऑफ अल्फ़ा तो काज पाई बाई 2 इंटू साइन बीटा तो साइन ऑफ काज इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। तो एक्स इज़ इक्वल टू साइन पाई बाई 2 1 के इक्वल आपके पास काज इंटू काज इनवर्स ऑफ एक्स माइनस काज 90 0 इंटू साइन ऑफ काज इनवर्स ऑफ एक्स। तो x इज़ इक्वल टू काज इनवर्स भी कैंसिल 1 इंटू एक्स के इक्वल माइनस 0 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा x के इक्वल। अब आपने ये साइन इनवर्स ऑफ x प्लस काज इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 को सॉल्व किया तो x इज़ इक्वल टू x आ गया। इसका मतलब है जो ऊपर रिलेशन आपने लिया था वो भी आपस में फिर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस काज इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू पाई बाई 2। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई x इज़ इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 के इक्वल प्रूव करना है। उससे पहले कुछ फार्मूले आपने याद रख लेने हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ a प्लस साइन इनवर्स ऑफ b इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ a इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर रूट प्लस b इंटू 1 माइनस a स्क्वेयर रूट। नेक्स्ट है इसका फार्मूला साइन इनवर्स ऑफ a माइनस साइन इनवर्स ऑफ b, ये इक्वल होगा साइन इनवर्स ऑफ a इंटू 1 माइनस a स्क्वेयर रूट माइनस b इंटू 1 माइनस b स्क्वेयर रूट के इक्वल। थर्ड काज के लिए आ जाएगा फार्मूला काज इनवर्स ऑफ a प्लस काज इनवर्स ऑफ b इज़ इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ ए बी माइनस इंटू 1 माइनस ए स्केयर स्क्वेयर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी स्केयर और स्क्वेयर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट इसका फोर्थ फार्मूला आ जाएगा काज इनवर्स ऑफ ए माइनस काज इनवर्स ऑफ बी is equal to cos inverse of a into b plus 1 minus a square root multiply by 1 minus b square root के इक्वल। नेक्स्ट इसका फिफ्थ फार्मूला है टेन इनवर्स ऑफ a प्लस टेन इनवर्स ऑफ b इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ab।
और इसी तरह टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए इंटू बी। ठीक है, बेसिक इसके फार्मूले जो 12.5 में यूज़ होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो आपके पास गिवन था टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/x, तो आपने तो फार्मूला यूज़ करना है टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। अब क्वेश्चन में ए की वैल्यू गिवन है आपके पास x और b गिवन है 1/x के इक्वल, तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू 1/x आ जाएगा। तो टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये x के साथ कैंसिल, तो ये -1 आ जाएगा। तो ये टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जैसे आपके पास वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, या π/2 के इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, गिवन है कि सीकेंड ऑफ आर्क टेन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये जो आर्क लफ्ज़ होता है ये इन्वर्स के लिए यूज़ होता है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इसकी आ जाएगी सीकेंड ऑफ आर्क टेन ऑफ एक्स। तो से वैल्यू आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी सीकेंड इनटू टेन इनवर्स ऑफ आपके पास आ जाएगा x के इक्वल। ठीक है, इन्वर्स को लिखने के लिए बाज़ अगर इन्वर्स नहीं लिखते तो उसकी जगह आर्क भी लिख सकते हैं, तो ये आर्क इन्वर्स के लिए यूज़ होता है। तो अब ये टेन इनवर्स ऑफ x है, इसको आप लेट कर ले किसी भी वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, लेट कर ले टेन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू z। इधर से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी टेन इनवर्स को अगर दूसरी शिफ्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन ऑफ z के इक्वल। तो ये जो x की वैल्यू आई है x इज इक्वल टू टेन z, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देनी है। टेन इनवर्स ऑफ x को आपने z के इक्वल ऐड किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सीकेंड ऑफ z आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपके पास टेन z गिवन है x के इक्वल, लेकिन आपको सीकेंड z चाहिए, तो टेन z इज इक्वल टू x। सिंस आपके पास फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर जेड आ जाएगा। टेन जेड की वैल्यू x है तो टेन स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर ऑफ x आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, दोनों तरफ रूट लेंगे, सीकेंड स्क्वायर का रूट और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सीकेंड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये सीकेंड जेड की जो वैल्यू है इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे।
पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो सेकेंड ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के इक्वल। इसको प्रूव करना है आपने। लेफ्ट हैंड साइड ले ले इसकी, आपके पास गिवन है tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो आपके पास एंगल में साइन इनवर्स ऑफ x है, इसको आप किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस कर लो, तो साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इसको आप u के इक्वल लेट करते हो, इधर से आपके पास x किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ u के इक्वल आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में साइन इनवर्स ऑफ x को आपने जो u के इक्वल लेट कर लिया, उसकी वैल्यू पुट कर ले, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, tan ऑफ u के इक्वल। अब tan u किसके इक्वल होता है, साइन u डिवाइडेड बाय cos ऑफ u। अब ये साइन u की वैल्यू तो आपके पास x मौजूद है, लेकिन cos u की वैल्यू नहीं मौजूद, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, cos u की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सिंस आपके पास रिलेशन होता है cos के थीटा प्लस साइन के थीटा इज इक्वल टू 1, इधर से cos स्क्वायर u प्लस साइन स्क्वायर u को भी आप 1 के इक्वल लिख सकते हो। तो cos स्क्वायर u प्लस साइन स्क्वायर u इज इक्वल टू 1, साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो cos स्क्वायर u इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर u, और साइन की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों तरफ रूट लेंगे तो cos u आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट के इक्वल। तो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी, उसमें वैल्यूज पुट कर लें। इक्वेशन 2 है आपके पास साइन u डिवाइडेड बाय cos ऑफ u, साइन u की जगह x, cos u की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपके पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, एवेल्यूएट। फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ 4/5। ठीक है, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन है साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 5। अब ये आपके पास फार्मूला बन रहा है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, जो कि आपके पास होता है साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई 2 इंटू cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ 4/5 माइनस cos ऑफ पाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 4/5। साइन पाई बाई 2 साइन 91 इंटू cos इनवर्स ऑफ 4/5 माइनस cos 90 ज़ीरो आ जाएगा, तो सारा प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल ही हो जाएगा। तो ये 1 इंटू cos इनवर्स कैंसिल, तो 1 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4/5 के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, गिवन है साइन इंटू आर्क ऑफ cos पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई। ठीक है, साइन ऑफ आर्क cos कन्वर्ट हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई के इक्वल।
अब ये साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बनता है, तो इसको आप साइन इंटू कास पाई बाई टू इंटू कास पाई प्लस कास ऑफ साइन इंटू साइन काज इनवर्स ऑफ पाई बाई टू काज पाई अच्छा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, काज पाई नहीं होगा बल्कि साइन ऑफ काज इनवर्स ऑफ पाई बाई टू काज पाई इंटू काज ऑफ काज इनवर्स ऑफ पाई बाई टू इंटू साइन पाई आ जाएगा। तो ये काज और काज इनवर्स, काज इंटू काज इनवर्स ऑफ पाई डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन पाई आ जाएगा। अब ये काज इनवर्स ऑफ जो पाई बाई टू है इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये आपके पास जो काज इनवर्स ऑफ पाई बाई टू है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जो काज इनवर्स ऑफ पाई बाई टू है इसको आप, ये आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। साइन इंटू काज इनवर्स ऑफ पाई बाई टू प्लस पाई नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट आ जाएगी। क्वेश्चन 4 है आपके पास, काज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट और प्लस एक्स वाई के इक्वल आपने प्रूव करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपने लेनी काज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स और साइन इनवर्स ऑफ वाई है, इन दोनों को आपने किसी भी सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस कर लेना है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स को अगर आप फॉर एग्जांपल यू के इक्वल ऐड करते हो तो साइन को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो एक्स इज इक्वल टू साइन यू। इसी तरह साइन इनवर्स ऑफ वाई को अगर आप वी के इक्वल ऐड करते हो तो साइन इनवर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन वी। तो ये आपके पास काज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह यू माइनस क्या आ जाएगा, वी। तो साइन ऑफ यू माइनस वी साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बन जाएगा। इक्वल होता है आपके पास साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो काज अल्फ़ा काज बीटा काज यू काज वी प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा तो प्लस साइन यू इंटू क्या आ जाएगा, साइन वी के इक्वल। तो ये काज यू काज वी प्लस साइन यू, ठीक है। साइन यू की वैल्यू एक्स के इक्वल है, एक्स साइन वी की वैल्यू वाई के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स वाई के इक्वल। अब आपके पास जो काज यू और काज वी है इसकी वैल्यू नहीं गिवन, तो उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आपके पास फार्मूला होता है काज के थीटा प्लस साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे काज के थीटा आपके पास 1 माइनस साइंस के थीटा या काज थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइंस के थीटा। अब वैल्यू चाहिए काज यू की, तो काज यू इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर यू आ जाएगा। और इसी तरह काज वी जो होगा काज वी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर वी और प्लस आपके पास आ जाएगा एक्स वाई के इक्वल। तो 1 माइनस साइन यू आपके पास एक्स के इक्वल था, तो साइन यू की जगह आपके पास एक्स ऊपर स्केयर है तो आपके पास आ जाएगा साइन स्केयर यू। इसी तरह 1 माइनस साइन स्केयर वी, साइन वी की वैल्यू वाई के इक्वल थी तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्केयर होल स्क्वायर रूट और प्लस एक्स वाई, ठीक है। दोनों के ऊपर रूट है, दोनों प्रोडक्ट है, तो आपने उनको सेम रूट के अंदर भी लिख सकते हो। 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू 1 माइनस वाई स्केयर होल स्क्वायर रूट और क्या आ जाएगा, प्लस एक्स वाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, कहते हैं प्रूव डैट काज ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो काज ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड आपने लेनी, काज इनवर्स ऑफ एक्स को आपने लेट कर लेना किसी भी वेरिएबल के इक्वल। लेट काज इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू, इधर से एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, साइन यू के इक्वल। तो आपके पास ये फार्मूला क्या बन जाएगा, काज ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा यू।
तो ये काज ऑफ 2u, तो ये काज डबल एंगल का फार्मूला बन गया है। तो काज डबल एंगल के 3-4 फार्मूले थे। एक आपके पास होता है काज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 काज स्क्वायर थीटा -1 और तीसरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर आपके पास साइन की वैल्यू गिवन है तो साइन वाला फार्मूला आपने इधर यूज़ कर लेना है। तो काज 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर u है तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u, लेकिन साइन u की तो वैल्यू x के इक्वल थी तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है 2 आर्क काज x इज इक्वल टू आर्क ऑफ काज 2 एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, ये जो आर्क लफ्ज़ है ये इन्वर्स फंक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर इन्वर्स इधर नहीं गिवन तो उसके साथ फिर आर्क लिख देते हैं, तो उसका मतलब होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इन्वर्स फंक्शन होगा। तो ये 2 काज इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू ये काज इन्वर्स ऑफ क्या आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर -1 के इक्वल आपने इसको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लेनी है 2 काज इन्वर्स ऑफ x। अभी जो काज इन्वर्स ऑफ x है, ठीक है, इसको आपने किसी भी सिंगल वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है। तो काज इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू u, इधर से x किसके इक्वल आ जाएगा काज u के इक्वल। अब ये x की वैल्यू जो काज आपके पास आई है x इज इक्वल टू काज u। अब ये जो आपने काज इन्वर्स ऑफ x को u के इक्वल लेट किया था, ये जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 2 इंटू काज इन्वर्स ऑफ x के बजाय क्या आ जाएगा 2u आ जाएगा। अब गिवन था आपको 2 काज इन्वर्स ऑफ x, ठीक है, तो आपके पास जो 2 काज इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू काज इन्वर्स ऑफ 2 एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये जो काज इन्वर्स है इसको इक्वल के अगर इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये काज इस तरफ इन्वर्स आ किस तरफ काज हो जाएगा, काज ऑफ 2 काज इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर -1। अब ये 2 काज इन्वर्स ऑफ x, 2 काज इन्वर्स ऑफ x इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई थी 2u के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा काज ऑफ 2u इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, अब ये काज डबल एंगल का फार्मूला बन गया। तो काज डबल एंगल का फार्मूला आपके पास एक कास के थीटा माइनस साइंस के थीटा, एक 2 कास के थीटा -1 के इक्वल भी होता है। तो कास 2u है तो क्या आ जाएगा 2 कास स्क्वायर u -1 इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर -1। अब ये 2 कास स्क्वायर u, कास u की वैल्यू, ठीक है, आपके पास x के इक्वल थी तो ये 2 एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर -1। अगर ये दोनों वैल्यूज़ अगर आपस में इक्वल है तो ये आपने रिजल्ट किससे बनाया था 2 काज इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू काज इन्वर्स ऑफ 2 एक्स स्क्वायर -1 जो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अगर ये 2 एक्स स्क्वायर -1 2 एक्स स्क्वायर -1 के अगर इक्वल है तो टू काज इन्वर्स ऑफ x इक्वल होगा किसके काज इन्वर्स ऑफ 2 एक्स स्क्वायर -1 के। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है काज ऑफ आर्क tan x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड 2 आर्क ऑफ tan x, ठीक है, आर्क, ठीक है, ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह फिर tan इन्वर्स लिखना पड़ेगा। तो काज ऑफ tan इन्वर्स ऑफ x, अब ये tan इन्वर्स ऑफ x को आपने किसी भी सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस कर लेना है, u के इक्वल लेट कर ले। तो tan इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू u, इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan u के इक्वल। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है काज ऑफ tan इन्वर्स ऑफ x, ये किसके इक्वल आ जाएगी काज ऑफ u के इक्वल आ जाएगी। अब आपको जो वैल्यू गिवन है वो सिर्फ tan की गिवन है। अब काज कि आपने ऐसी वैल्यू लिखनी है कि जिसकी वैल्यू आप tan से फाइंड करो। ठीक है, tan और सीकेंड में रिलेशन होता है तो फिर आप काज u को लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय सीकेंड u। अब आपके पास फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ रूट लेंगे तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर सीकेंड u है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर u होल स्क्वायर रूट। अब tan u की वैल्यू किसके इक्वल है आपके पास x के इक्वल, तो ये आपने इधर वैल्यू पुट कर देनी है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan u की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि शो डैट 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -1/7 इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। इसको आपने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -1/7। अब ये tan जो आपके पास है ये आड फंक्शन है, tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस tan थीटा के इक्वल। तो tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो ये tan इनवर्स ऑफ -1/7 क्या आ जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/7 के इक्वल। अभी जो पहली वैल्यू थी 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है, इसको ब्रेक करके आप tan इनवर्स ऑफ
1/2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। टेन इनवर्स ऑफ 1/2, ये 1/2 एंगल में है। टेन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1/7। अब आपके पास रिलेशन होता है टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। अब ये टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी का फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, तो ये टेन इनवर्स ऑफ ए की जगह 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और माइनस क्या आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1/7। अब ये 1/2 प्लस 1/2 1 के इक्वल आ जाएगा, ये 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 1/4 के इक्वल। तो टेन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 और माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1/7। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 फ्रैक्शन रूट के टेन इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस टेन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा 1/7 के इक्वल। अब ये दोबारा फार्मूला बन गया टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी के इक्वल। तो टेन इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू 4/3 माइनस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4/3 इंटू 1/7 के इक्वल। टेन इनवर्स ऑफ ऊपर नॉमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा 21, 3 का टेबल 7 टाइम्स 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ 28 और माइनस क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 4/21 के इक्वल। तो टेन इनवर्स ऑफ ये 28 माइनस 3 25/21, नीचे एलसीएम 21 आ जाएगा, तो इसका डिनोमिनेटर 1 के इक्वल 1 का टेबल 21 टाइम 21 को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 21 और क्या आ जाएगा +4। तो टेन इनवर्स ऑफ 25/21 नीचे भी 25 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 21 के इक्वल आ जाएगा। तो टेन इनवर्स ऑफ आपके पास वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, टेन इनवर्स ऑफ 1 और टेन इनवर्स ऑफ 1 आपके पास किसके इक्वल होता है 45 डिग्री के इक्वल या पाई डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है साइन इनवर्स ऑफ 77/85 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 15/17 के इक्वल प्रूफ करना है। तो साइन इनवर्स ऑफ 77/85 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/5, ये काज इनवर्स को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा काज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 77/85 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 और प्लस 15/17 के इक्वल आ जाएगा। अब ये साइन इनवर्स ऑफ 77/85 इसको आपने लेट कर लेना है यू के इक्वल, साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 77 डिवाइडेड बाई 85 इज इक्वल टू साइन ऑफ यू, या साइन यू इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाई 85। इसी तरह साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को आपने लेट कर लेना है वी के इक्वल, साइन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 3/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन वी आ जाएगा, ये साइन वी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5। अब ये दोनों वैल्यू जो आपने u और v के इक्वल लेट किए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, तो क्या आ जाएगा काज ऑफ साइन 77/85 की जगह u, साइन 3/5 की जगह क्या आ जाएगा v आ जाएगा। तो काज ऑफ u माइनस वी, तो काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बन जाएगा काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये साइन u और काज u की तो वैल्यू आपके पास गिवन है 77/85 और 3/5 के इक्वल। अब ये काज u और काज वी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपके पास काज थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, इधर यू है तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर यू और 1 माइनस साइन स्क्वायर वी आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर यू, साइन यू की वैल्यू आपके पास है 77/85 और साइन वी की जगह क्या आ जाएगा 3/5। तो 77/85 का स्क्वायर और 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर आपने ओपन कर लेना है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर, इधर भी दोनों का अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा। इधर दोनों का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 85 का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाई बाई इधर एलसीएम आ जाएगा 25, तो ये 25 माइनस क्या आ जाएगा 9 और प्लस दोनों का प्रोडक्ट 231 डिवाइडेड बाई 425 के इक्वल। इनको सिंप्लीफाई करके आपके पास 1296 डिवाइडेड बाई 85 का स्क्वायर
यह आपके पास 16 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 235 डिवाइडेड बाई 425 के इक्वल। अब ये 1296 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 36, नीचे टर्म का रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर आपके पास 85, 16/25 का रूट आ जाएगा 4/5। ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट है प्लस 231 डिवाइडेड बाय 425। इधर नामिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 144 डिवाइडेड बाई 425 प्लस 233 डिवाइडेड बाई 425। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेके आपने सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास ये इसका जो सिंप्लीफाई फॉर्म इसकी आ जाएगी 15/17, जो कि आपके पास किसके इक्वल आ रही है, उसकी राइट साइड के इक्वल आ रही है। काज को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो तो काज साइन इनवर्स ऑफ 77/85 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 15/17 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है एक्सप्रेस π/4 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1/11 एज ए सिंगल इनवर्स टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, आपने कहता है कि ये दो वैल्यू गिवन है, इसको आपने सिंगल टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो π/4 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1/11, अब ये जो π/4 है, ठीक है, इसको आप टेन इनवर्स ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेन इनवर्स ऑफ 1 आपके पास पाई डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल ही होता है। तो ये टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1/11, तो ये फार्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी। तो टेन इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, बी की वैल्यू 1/11 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस ए इंटू क्या आ जाएगा, बी के इक्वल। तो टेन इनवर्स ऑफ एलसीएम लेंगे तो 10/11, नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई क्या आ जाएगा 11 के इक्वल। तो टेन इनवर्स ऑफ 10/11, नीचे वाली टर्म का एलसीएम लेंगे तो 11 प्लस 1 12/11 हो जाएगा। 11 कैंसर, तो टेन इनवर्स ऑफ आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 12 या टेन इनवर्स ऑफ 5/6। ठीक है, तो आपके पास ये दो वैल्यू का डिफरेंस गिवन था, इसको आपने सिंगल टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, टेन इनवर्स ऑफ 5/6 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका कहता है प्रूव डैट साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ काज इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस काज इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। काज को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस काज इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, प्लस है तो जाके माइनस, इधर से x इज इक्वल टू साइन दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ π/2 माइनस काज इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा x के इक्वल। तो ये साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया, तो x इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन π/2 काज बीटा, तो काज ऑफ काज इनवर्स ऑफ x प्लस काज अल्फा तो काज π/2 इंटू साइन बीटा, तो साइन इंटू साइन काज इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा x के इक्वल। साइन π/2 साइन 91 के इक्वल, ये काज इंटू काज इनवर्स ऑफ एक्स माइनस काज 90 0, तो ये सारा प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। ये काज इंटू काज कैंसिल, बाकी एक्स बाकी बचेगा 1 इंटू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स। अगर एक्स एक्स के इक्वल है तो ये जो आपका जो रिलेशन है जिससे आपने ये रिजल्ट प्रूव किया वो भी फिर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स देन साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस काज इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आपने इसको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसको आप लेट कर लो किसी भी सिंगल वेरिएबल के इक्वल, तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा यू के इक्वल, लेट कर ले, इधर से एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, टेन ऑफ यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वो आपके पास रिलेशन होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर के बजाय इधर यू है तो 1 प्लस टेन यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीकेंड यू के इक्वल। टेन यू की वैल्यू आपके पास एक्स है तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और इधर से सीकेंड एक्स दोनों तरफ रूट लेंगे तो सीकेंड एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा होल स्क्वायर रूट के इक्वल। ठीक है, तो आपने x इज इक्वल टू टेन यू या टेन इनवर्स ऑफ x को u के इक्वल ऐड किया था, उधर से सीकेंड u की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ये जो x इज इक्वल टू टेन यू है, ये आपके पास x इज इक्वल टू टेन के बजाय साइन डिवाइडेड बाय काज यू, साइन यू बाय काज यू।
अब आपने साइन यू और काज यू की दोनों वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उसके तहत आपके पास जो सीकेंड यू की वैल्यू आई है, सीकेंड से आपने फाइंड करना है काज। अब सीकेंड आपके पास किसके इक्वल होता है, 1/cos, तो 1/cos u इज इक्वल टू 1+x² रूट। दोनों तरफ से फ्रैक्शन उल्टा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा cos u, इधर से फ्रैक्शन उल्ट के 1/1+x² और क्या आ जाएगा होल स्क्वेयर रूट। ठीक है, अब cos से वैल्यू फाइंड करनी है आपने साइन की। अब आपके पास रिलेशन होता है cos स्क्वेयर u प्लस साइन स्क्वेयर u इज इक्वल टू 1। इधर से साइन स्क्वेयर u किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - cos स्क्वेयर u के इक्वल। तो साइन u इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वेयर u। अब ये cos स्क्वेयर u, cos u की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/1 - x² स्क्वेयर रूट। इधर आपने cos की वैल्यू पुट कर देनी है, तो क्या आ जाएगा, साइन u इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वेयर u की वैल्यू आ जाएगी 1/1 + x² होल स्क्वेयर रूट। तो 1 - 1 का स्क्वेयर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 - x² रूट का स्क्वेयर लेंगे तो रूट और स्क्वेयर कैंसिल होके 1 + x²। अब ये 1/1 - 1/1 + x² दोनों का एलसीएम 1 + x², तो 1 + x सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + x² - 1 आ जाएगा, 1 कैंसिल तो x² डिवाइडेड बाय 1 + x² के इक्वल आ जाएगा। तो x स्क्वेयर का रूट लेंगे तो x, डिनोमिनेटर का रूट लेंगे तो 1 + x² स्क्वेयर। इधर से साइन u इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 + x² स्क्वेयर रूट। साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 + x² स्क्वेयर रूट के इक्वल। अब इक्वेशन नंबर जो आपके पास ए थी, उधर आपके पास था u इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x। इधर u की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 + x²। अगर ये दोनों वैल्यू u की है तो उसका मतलब अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो टेन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 + x² के इक्वल। नेक्स्ट इसका 7th पार्ट है, गिवन है टेन इनवर्स ऑफ x - 1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ x + 1। इसको आपने प्रूव करना है टेन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 - x² के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड आपने लेनी है टेन इनवर्स ऑफ x - 1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ x + 1। तो ये टेन इनवर्स ऑफ a प्लस टेन इनवर्स ऑफ b का फार्मूला बन रहा है, किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 - ab। तो टेन इनवर्स ऑफ a की वैल्यू x - 1 प्लस b की वैल्यू x + 1 डिवाइडेड बाय 1 - x - 1 इंटू क्या आ जाएगा, x - 1 के इक्वल। तो ये नॉमिनेटर से -1 और +1 कैंसिल, तो टेन इनवर्स ऑफ x प्लस x 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये भी आपके पास a - b इंटू a + b का फार्मूला बन रहा है, a² - b²। तो x² - 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -x² माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। तो इज इक्वल आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 - x² स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरह आपकी जो एक्सरसाइज है 12.5 वो कंप्लीट हो जाएगी।